एक्स क्यूब प्लस वाई। हमने कल आइडेंटिटीज पढ़ी थी उस पर होल क्यूब था, इस पर होल क्यूब नहीं है, इस पर अलग अलग क्यूब है। एक्स पर अलग क्यूब है, वाई पर अलग क्यूब है। ये होता है एक्स प्लस वाई इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई। आइडेंटिटीज नोट करो पहले मेरे साथ साथ जल्दी से। एक्स माइनस वाई एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई। ये दो इम्पोर्टेंट आइडेंटिटीज जिनके ऊपर हर बार क्वेश्चन आता है पेपर में। सभी स्कूल्स में इनको जल्दी से लिखो और फिर जल्दी से दिमाग में सेट करो, याद करो। अभी सुनने वाला हूँ, ठीक है? पहला क्वेश्चन लिख रहे हैं वेरीफाई। पहला क्वेश्चन लिख रहे हैं अपने पास वेरीफाई। इन आइडेंटिटीज के ऊपर कौन कौन से क्वेश्चंस आते हैं उसको कर रहे हैं। पहला क्वेश्चन तो इस आइडेंटिटी को वेरिफिकेशन पे ही आ जाता है कि भाई ये आइडेंटिटी वेरीफाई करो कि ये सही भी है या नहीं। ओके, तो आइडेंटिटी को वेरीफाई करने के लिए सॉल्व करना पड़ेगा। अब लेफ्ट हैंड साइड में तो कुछ भी सॉल्व करने जैसा नहीं है क्योंकि अनलाइक टर्म्स हैं, तो इसमें उन्हें सॉल्व नहीं कर सकते। लेकिन हाँ, राइट हैंड साइड को सॉल्व किया जा सकता है क्योंकि दो ब्रैकेट्स हैं, दोनों ब्रैकेट्स में आपस में मल्टीप्लाई करके उनको सॉल्व किया जा सकता है। तो बताओ, सॉल्व करने के लिए लेफ्ट हैंड साइड उठाएं या राइट हैंड साइड उठाएं? बच्चे कह रहे हैं राइट हैंड साइड, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड में कुछ भी सॉल्व करने के लिए नहीं है। तो फिर कहाँ सॉल्व करेंगे? राइट हैंड साइड ले रहे हैं x प्लस वाई इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगाने की कोशिश कर रहे हैं। x की मल्टीप्लाई पूरे ब्रैकेट से, y की मल्टीप्लाई पूरे ब्रैकेट से। जब दो ब्रैकेट्स आपस में मल्टीप्लाई होते हैं तो हम कौन सी प्रॉपर्टी का यूज करते हैं? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी के हिसाब से इसकी मल्टीप्लाई भी पूरे ब्रैकेट के साथ होगी, दूसरे वाले की भी मल्टीप्लाई पूरे ब्रैकेट के साथ होगी। मेरे साथ साथ करते जाएंगे, आसान चीज है तो। x की मल्टीप्लाई पूरे ब्रैकेट से प्लस y की मल्टीप्लाई पूरे ब्रैकेट से। ठीक है बच्चों, मल्टीप्लाई करके देखेंगे। अध्ययन आपका जल्दी से बता, अध्ययन जल्दी बता देना। x इंटू एक्स स्क्वायर x इंटू एक्स वाई x स्क्वायर x इंटू वाई स्क्वायर एक्स वाई स्क्वायर। एक्स की मल्टीप्लाई सबसे होगी ना बच्चों, ठीक है? प्लस ये वाली मल्टीप्लाई कॉन्फिडेंस के साथ कौन कौन बता सकता है जिसने कर भी लिया नोट? एक्स को पहले लिख देते हैं, वाई को बाद में, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एक्स वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई की मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर वाई, वाई की एक्स वाई से एक्स वाई स्क्वायर, वाई की वाई स्क्वायर से वाई। अच्छा जरा देखो जरा, एक्स स्क्वायर वाई लाइक टर्म्स हैं? यस सर। एक प्लस और एक माइनस कैंसिल हो जाएंगे। इस पर फोकस करो, एक्स वाई स्क्वायर लाइक टर्म्स हैं? यस सर। एक प्लस और एक माइनस क्या रहेंगे? यस सर। क्या बचेगा फिर? एक्स क्यूब प्लस वाई यहाँ से एक्स क्यूब और लास्ट में क्या बच रहा है? प्लस वाई। आगे लेफ्ट हैंड साइड की इक्वल, यस सर। राइट हैंड साइड उठाई थी, राइट हैंड साइड को सॉल्व किया, कटिंग वटिंग की अच्छे से। लास्ट में क्या बचा है? एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब यानी किसकी इक्वल आ चुका है? ये लेफ्ट हैंड साइड की इक्वल आ चुका है। तो RHS और LHS इक्वल आ रही है, राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड इक्वल आ रही है। तो इसका मतलब हमारी इक्वेशन क्या आ रही है? वेरीफाई, हेंस वेरीफाइड। ये सारी चीजें हमें लिखकर मेंशन करनी है, जल्दी से नोट कर लेना, ठीक है? हेंस वेरीफाइड तक पूरा लिखना है। डन? बताइए किस किस को समझ आया है पूरा एंड तक, ऊंचा सा बता दो। निश्चय क्लियर है आपको ये? चलो, तो ये तो पहली आइडेंटिटी थी, इसको तो मैंने वेरीफाई करके दिखाया। ऐसे ही आप सेकंड आइडेंटिटी को खुद से वेरीफाई करो। मैं बोर्ड पर कर रहा हूँ, आप नोटबुक में करो, खुद से वेरीफाई करो।
सेकंड क्वेश्चन है, काफी क्या है सेकंड आइडेंटिटी? x cube minus y equal to x minus y x square minus plus xy plus y square. जल्दी से करेंगे बच्चों, इसको खुद से वेरीफाई करेंगे। LHS लेकर सॉल्व करेंगे या RHS लेकर? RHS। LHS में कुछ भी सॉल्व करने जैसा फिलहाल डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगाएंगे, x की पूरे ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई माइनस y की पूरे ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई। ब्राउनिश लगाएंगे जल्दी से, क्या आएगा मल्टीप्लाई? Plus x square y plus xy square. अब आपको असमत आप बताएंगे जल्दी से क्या आएगा मल्टीप्लाई करके? X square y. स्क्वायर माइनस y या x स्क्वायर y मल्टीप्लाई करा ना बेटा, क्या आएगा? x स्क्वायर। अगला बताओ। X minus y square. माइनस बाहर आएगा, माइनस प्लस माइनस तो माइनस बाहर आएगा, मल्टीप्लाई हो रहा है तो x y स्क्वायर। ये ठीक बोल रहा, बस साइन की गड़बड़ कर दो। लास्ट पार्ट बताओ। माइनस y गुड वैल्यू, ये किस किस में से ये किया था? अभी का ठीक था ये। यहाँ तक करते हैं इसको, अब कटिंग करते हैं इसमें। एक्स स्क्वायर वाई एक्स स्क्वायर वाई दोनों सेम टर्म्स हैं, एक प्लस एक, एक्स वाई स्क्वायर दोनों सेम टर्म्स हैं, एक प्लस एक माइनस, कैंसिल हो गया। और अब कटिंग था यहाँ पर क्या हो जाए? एक्स क्यूब माइनस ये तो किसके इक्वल आ गया? क्योंकि RHS और LHS आपस में इक्वल आ गई हैं, तो इसका मतलब दी गई आइडेंटिटी वेरीफाई हो, हैंस वेरीफाई। प्रूव करने को कहते हैं तो हैंस प्रूव लिखते हैं, वेरीफाई करने को कहा गया तो हैंस वेरीफाइड लिखते। बताइए किस किसने पूरा खुद से सही किया था? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन्हीं आइडेंटिटीज के ऊपर बेस नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बात है? नहीं मन करते, मन है करने का? बताओ इसमें होल क्यूब वाली आइडेंटिटीज नहीं है, सेपरेट क्यूब वाली? क्योंकि सेपरेट क्यूब है तो सेपरेट क्यूब वाली आइडेंटिटी लगेगी, लेकिन अभी ये रेडी नहीं है, इसको और रेडी कर लेते हैं। 64 किसका क्यूब होता है? 8 का? 4 का। 64 किसका क्यूब होता है? 4 4 का 16, 16 4 का 64। तो 64 को क्या लिख सकते हैं? 4 का 4a का होल, ठीक है। ऐसे ही आश्रित 27 किसका क्यूब होता है? 3 का। तो इंटेग्रेटेड है 3b का, ओके। अब बताना होल क्यूब वाली आइडेंटिटी लगे या सेपरेट वाली? सेपरेट वाली तो लगेगी। कैसे लगेगी? सेपरेट, क्योंकि इस पर सेपरेट क्यूब है, इस पर सेपरेट क्यूब है, ठीक है। देखो बच्चों, एक मिनट बोर्ड को देखना, एक मैं करके दिखा रहा हूँ, फिर खुद से करके दिखा रहा हूँ, ठीक है। पहले तो मैंने इसको, ये मेरे को जो दिया था, इसको मैं बोलता हूँ कच्चा माल। क्या बोल रहा हूँ? कच्चा माल। अब मुझे अगर किसको प्रोडक्ट को आगे बेचना है, निकालना है, तो कच्चा माल थोड़ी ना बेचूंगा, उसको क्या करके बेचूंगा? तो इसको मैं बोलता हूँ पक्का माल। क्या बोलता हूँ इसको? कच्चा माल, ये कच्चे माल में 64 a क्यूब था, उससे काम नहीं चलेगा, उसे पक्का करना था। तो देखा 64 किसका क्यूब होता है? 4 a का क्यूब, पक्का कर दिया उसे। कच्चे माल में 27 b क्यूब लिखा था, 27 किसका क्यूब होता है? देखा तो पता चला 3 का होता है, तो 3b का होल क्यूब, पक्का कर दिया उसे। अब हमारा काम क्या हो गया? पक्का। अब हम आइडेंटिटी लगाने के लिए रेडी है। अब हमें नेक्स्ट चीज जो जज करनी है अपने माइंड में, वो ये जज करनी है कि होल क्यूब वाली आइडेंटिटी लगेगी या सेपरेट वाली? तो कौन सी लग रही है? तो सेपरेट वाली आइडेंटिटी को लिखेंगे। सेपरेट वाली आइडेंटिटी x क्यूब माइनस y क्यूब है। x क्यूब माइनस y क्यूब किसके इक्वल होगा अर्षद? माइनस एक्स वाई प्लस आधी ठीक लिखी हुई आइडेंटिटी है। बच्चों बताओ x की जगह क्या लिखना है?
जहाँ जहाँ x आ रहा है वहाँ पर क्या लिखना है 4a, जहाँ जहाँ y आ रहा है वहाँ पर क्या लिखोगे 3, ठीक है। जहाँ जहाँ x आ रहा है वहाँ क्या लिखोगे 4a, जहाँ जहाँ y आ रहा है वहाँ क्या लिखेंगे 3। तो लगा देते हैं आइडेंटिटी 4a माइनस 3b, 4a का स्क्वायर प्लस 4a इंटू 3b प्लस 3b का स्क्वायर। प्लस की साइड से आवाज आ रही है, पता नहीं क्यों, बातें करने के लिए किसी को अलाउ नहीं किया। 4a माइनस 3b, 4a का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 16, a का स्क्वायर 8, 4 3 का 12, a into b 8, 3 का स्क्वायर 9b। इसमें कुछ और ऐसा है जो सॉल्व हो रहा है, कटिंग हो रही है, कोई ऐसी लाइक टर्म्स हो जो आपस में कैंसिल हो रही है, कुछ है ऐसा आगे जो सॉल्व कर सकते हैं, तो ये हमारा क्या हुआ। इसका जहाँ पर क्वेश्चन क्या हुआ, डाउट है बेटा, अगर हम मल्टीप्लाई करके इसको सॉल्व करेंगे ना तो कटिंग करने के बाद यही आ जाएगा जहाँ से शुरुआत की, तो हमें उसको करने की जरूरत नहीं है। और वैसे भी इसका जो क्वेश्चन आता है, जरा बोर्ड पर ध्यान देना, इसका जो क्वेश्चन आता है उस क्वेश्चन पर लिखा रहता है कि इसको फैक्टराइज करो। क्या करो इसको फैक्टराइज करने का मतलब होता है उसको फैक्टर्स की फॉर्म में लिखना। तो ये फैक्टर्स की फॉर्म में लिख दिया। पहला फैक्टर है 4a माइनस 3 इंटू, दूसरा फैक्टर है 16a स्क्वायर प्लस 12ab प्लस 9b स्क्वायर। तो ये दो फैक्टर्स हो गए, क्या हुए दो फैक्टर्स। यहाँ पर क्वेश्चन लिखा था उस पर लिख लेना फैक्टराइज, जहाँ पर क्वेश्चन लिखा था उस पर मेंशन कर देना फैक्टराइज। डन? एक और क्वेश्चन इसी आइडेंटिटी के ऊपर बेस्ड, फैक्टराइज वाला, ये वाला मुझसे कर रहे हैं बिल्कुल सभी बच्चे। करो कुछ जल्दी करो बच्चों। कच्चा माल है पक्का माल है? पहले पक्का बना लेते हैं। 125 किसका क्यूब होता है 5, और 343 आधे से ज्यादा बच्चे ऐसे हैं अभी भी बैच में जिनको 343 पता नहीं किसका क्यूब है, जबकि मैंने फर्स्ट 20 क्यूब्स आपको याद करने के लिए बहुत पहले से बोल रखा है, स्टार्टिंग से बोलता आ। चलो आइडेंटिटी सेपरेट वाली लगेगी या होल वाली? सेपरेट वाली आइडेंटिटी बता रहे हैं a क्यूब प्लस b क्यूब। a क्यूब प्लस b क्यूब क्या होती है सामुद? a प्लस b a स्क्वायर माइनस ab प्लस b स्क्वायर। बच्चों जहाँ जहाँ a आ रहा है वहाँ वहाँ क्या लिखेंगे? जहाँ जहाँ b आ रहा है वहाँ वहाँ क्या लिखेंगे? तो ये जाएगा 5x प्लस 7b, फिर आएगा 5x का स्क्वायर माइनस 5x इंटू 7b प्लस 7b का स्क्वायर। ब्रैकेट्स का बहुत ज़्यादा स्पेशली ध्यान रखेंगे, अगर ब्रैकेट्स नहीं लगाए हैं तो स्क्वायरिंग में गड़बड़ हो जाएगी। ठीक है, ये रहेगा 5x प्लस 7b इंटू 5x का स्क्वायर 5 इंटू 7 ये दिस विल बी योर फाइनल आंसर। बताइए किस किस का ठीक है पूरा एंड तक? एनी डाउट एनीवन? नो? एक क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन खुद से करके दिखा रहे हैं सभी बच्चे। दिस इज क्वेश्चन नंबर 5 आई थिंक। x की पावर 4 माइनस 125 xy क्यूब। बोर्ड पर ध्यान देना, बस अब बात नहीं करनी है, बोर्ड पर ध्यान दो, सीखो कैसे करना है। इस तरह के क्वेश्चंस आपको मिसगाइड करते टाइम आपके सामने पेपर में आ सकते हैं। क्वेश्चन पेपर बनाने वाला आपको मिसगाइड करने के लिए इस तरह के क्वेश्चन दे सकता है। आपको अपना प्रेजेंस ऑफ माइंड वहाँ पर यूज करके थोड़ा सा देखना है। ज़रा देखो, ध्यान दो, पहले चेक करो कितनी टर्म्स हैं। पहले तो देखो कितनी टर्म्स हैं, एक टर्म और ये दूसरी। ये किस किस को समझ आ रही बात? हाउ मेनी टर्म्स आर देयर? इन दोनों टर्म्स में कुछ ऐसा है जो कॉमन आ रहा है। कौन है? चलो फिर x को कॉमन ले लो। कॉमन लेना तो हमें सबको आता है। तो यहाँ क्या बचेगा? x क्यूब
यहाँ क्या बचेगा 125। अब देखो वो वैसा ही क्वेश्चन बन गया जैसा आपको आता है। अब तो कर लो इसे जल्दी से। x बाहर निकला रहने दो। यहाँ देखो आइडेंटिटी बन रही है ए क्यूब माइनस बी क्यूब, लेकिन ये कच्चा माल है पक्का माल है, तो इसको पहले पक्का बना लो। एक्स क्यूब माइनस क्या लिखूं 125 किसका होता है, बस लगाओ आइडेंटिटी, जल्दी से सॉल्व करो। ए क्यूब माइनस बी क्यूब की आइडेंटिटी लगा रहे हो। एक्स एज इट इज, जो बाहर वाला एक्स है उसे ऐसे ही चलने दो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, ठीक है। अंदर लगाओ आइडेंटिटी एक्स माइनस 5y, जहाँ जहाँ ए आ रहा है वहाँ एक्स रखो, जहाँ जहाँ बी आ रहा है वहाँ 5y रखो, ठीक है। ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इंटू 5y प्लस 5y का स्क्वायर। ब्रैकेट्स बड़े वाले यूज करने पड़ेंगे ना। ये तीनों तरह के ब्रैकेट्स किस किस को यूज करने आते हैं पहले से? जो सबसे बड़ा ब्रैकेट होता है उसको क्या बोलते हैं, स्क्वायर ब्रैकेट। क्या बोलते हैं उसको, फिर ये वाले कर्ली ब्रैकेट कहलाते हैं, और ये वाले स्मॉल ब्रैकेट या फिर नॉर्मल ब्रैकेट्स बोलते हैं, ठीक है। एक्स माइनस 5y एक्स स्क्वायर प्लस 5xy प्लस 25y स्क्वायर, बस यही आपका फाइनल आंसर है। वो जो x कॉमन लिया था ना स्टार्टिंग में, देखना जरा बोर्ड पर, ये जो x कॉमन लिया था स्टार्टिंग में अपने क्वेश्चन को उसी फॉर्म में बनाने के लिए जिससे हम उसको आगे सॉल्व कर सकें, वो x एंड तक एज इट इज चलता रहा, उसमें कोई दिक्कत परेशानी नहीं थी। बताओ अब किस किस को क्लियर है? तो अगर इस तरह का क्वेश्चन आ जाए तो जज करना सीखो कि ये कौन सा क्वेश्चन है ना। जितना दिमाग लगाओगे उतना ही बढ़िया आप लोगों के लिए रहेगा। Am I clear till now for everyone? हो गया ये कॉपी? एक क्वेश्चन खुद से करके दिखा रहा है। This is question number 5. 6. ए कॉमन लिया गया है, उसके बाद ये आइडेंटिटी दिख रही है हमें लगती हुई सेपरेट वाली या होल वाली, सेपरेट वाली, बट ये कैसा माल है, कच्चा माल, तो इसको क्या करना पड़ेगा, पक्का माल बनाना पड़ेगा। 8 किसका क्यूब होता है बच्चों, कृतिका किसका क्यूब होता है, 2 का, तो 2a का 343 7। अभी पक्का माल बन गया है, अब ये रेडी है, इसको फाइनल फिनिशिंग दे देते हैं, आइडेंटिटी लगा देते हैं, ठीक है। आइडेंटिटी है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब। देवाशीष क्या है आइडेंटिटी, एक्स प्लस वाई, सो तो नहीं कहता भाई, जल्दी बोलो, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई वाई। एक्टिव होकर रहना देवाशीष, सभी बच्चे एक्टिव होकर बैठो क्लास में, सिट स्ट्रेट एवरीवन। अभिमन्यु मुझे दोबारा बात करते हैं, मतलब आइडेंटिटी लगा रहे हैं, ठीक है। ये था इनसाइड आइडेंटिटी लगा रहे हैं, तो ये तो एज इट इज चलता रहेगा, जो बाहर है ए उस पर तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब आइडेंटिटी लग रहा है एक्स प्लस वाई, एक्स की जगह क्या रखेंगे 2a और वाई की जगह क्या रखेंगे 7। फिर अब ब्रैकेट्स का यूज करेंगे, एक्स का स्क्वायर मतलब 2a का स्क्वायर, x मतलब 2a, y मतलब 7b प्लस y का स्क्वायर मतलब 7b का स्क्वायर। ब्रैकेट एक एक्स्ट्रा
देखना ब्रैकेट सही लगे हुए हैं? a 2a plus 7b into 2a का स्क्वायर 4a स्क्वायर 14ab plus 49b square. This will be your final answer. पूरा एंड तक किस किस का सही हो गया था? This is question number 7. Together. 0.216 is 0.6 का क्यूब 0.6 का जब हम क्यूब करेंगे उसको सॉल्व करेंगे तो वो सॉल्व करके कितना आएगा 0.216। देखो इस तरह का क्वेश्चन अगर पेपर में डायरेक्ट आए तो वहाँ थोड़े ना लिखा हुआ कि पॉलिनोमियल का क्वेश्चन है, वहाँ थोड़े ना लिखा हुआ कि किसी आइडेंटिटी से होना है, तो वहाँ अपना दिमाग चलाना है। अपना दिमाग कैसे चलाना है कि क्यूब आ रहा है, क्या आ रहा है क्यूब। अगर क्यूब आ रहा है तो क्यूब की दो तरह की आइडेंटिटीज पड़ी है, तो होल क्यूब वाली या फिर सेपरेट वाली। अब इसमें सेपरेट वाली लग रही है, होल वाली लग रही है, सेपरेट वाली लग रही है, तो वहां से दिमाग चलाना है कि सेपरेट वाली में तो दूसरे में भी क्यूब आना चाहिए। तो फिर सोचना कि भाई 216 किसका क्यूब होता है, तो 216 किसका क्यूब होता है 6 का, तो 0.216 किसका क्यूब होगा 0.6 का क्यूब होगा। अब यहाँ से आपको आइडेंटिटी मिल गई है, कौन सी आइडेंटिटी है x क्यूब माइनस y क्यूब, x क्यूब माइनस y क्यूब। और आते हैं जल्दी से बताओ आइडेंटिटी। जहाँ जहाँ x आ रहा है वहाँ क्या रखेंगे बच्चों, जहाँ जहाँ y आ रहा है वहाँ क्या रखेंगे बच्चों 0.6। तो a माइनस 0.6 इंटू a का स्क्वायर प्लस a इंटू 0.6 प्लस 0.6 का a का स्क्वायर इज a स्क्वायर 0.6 इंटू a 0.6 से 0.6 का स्क्वायर 3 पॉइंट a आ रहा है, क्या आ रहा है 0.3। This will be your final। बताइए किस किस का सही था ये एंड का, ऊंचा दाद उठा दो, अच्छी बात है। This is question number 8। स्पीड बढ़ाएंगे, कोशिश करेंगे जल्दी से जल्दी जल्दी। 0.027 किसका क्यूब होता है 0.03 या 3 0.3 सिर्फ क्या आएगा 0. x का ये किसका क्यूब है 0.5 का होल, ठीक है। तो ये कच्चे माल को हमने क्या किया पक्के माल में कन्वर्ट कर लिया, और जैसे ही इस कच्चे माल को पक्के माल में कन्वर्ट किया तो हमें साफ साफ आइडेंटिटी लगती दिख रही है a क्यूब माइनस b क्यूब। ये किस किस ने ठीक किया था कन्वर्ट, कच्चे से पक्का किस किस ने सही बना दिया था, साथ का ठीक था ये नहीं। अब समझ आ रहा है क्या गड़बड़ करी साहब बताइए। 0.0 देखो बेटा, बाकी बच्चे भी देखना, इस तरह का कंफ्यूजन हो सकता है आपको। 0.03 का जब स्क्वायर करेंगे तो 4 डिजिट्स पहले 0 आए पॉइंट आएगा, ठीक है। 0.03 का जब क्यूब करेंगे तो 6 डिजिट्स पहले पॉइंट आएगा। कितने डिजिट्स पहले 6 डिजिट्स पहले। यहाँ कितने डिजिट्स पहले पॉइंट है 3 डिजिट्स पहले पॉइंट है। अब देखो 0.3 का जब स्क्वायर करेंगे तो ये आएगा 0.0, 2 डिजिट्स के बाद आएगा, 2 डिजिट्स के बाद पहले आएगा पॉइंट। 0.3 का क्यूब करेंगे तो 0.027, ठीक है, 3 डिजिट से पहले आएगा। तो अगर 0.3 है तो स्क्वायर करने पे क्या आएगा 0.09 डिजिट्स, मतलब 2 डिजिट्स पहले पॉइंट आएगा। क्यूब करने पर कितने डिजिट्स पहले पॉइंट आएगा 3 डिजिट्स पहले पॉइंट आएगा। यहाँ पर 3 डिजिट्स थी इसलिए 0.3। अगर हम ले लेते 0.03 तो पॉइंट्स उसी हिसाब से गड़बड़ आ जाएगी। अगर 0.3 है 2 डिजिट्स पहले पॉइंट है तो स्क्वायर करने पर कितने डिजिट्स पहले पॉइंट आएगा 4, और क्यूब करने पर कितने डिजिट्स पहले पॉइंट आएगा 6। तो ये है हमारे क्वेश्चन में, ये है 0.2027 है ना, इसलिए हमने क्या लिखा है 0.3। बताओ अब किस किस को क्लियर है ये बात, एनी डाउट एनीवन।
जब हम स्क्वायर करते हैं या क्यूब करते हैं तो जितनी डिजिट्स पहले पॉइंट होता है उतनी डिजिट्स ही हमारे पास आ जाती हैं, उसका डबल हो जाता है। देखना जरा बोर्ड पर पेन के ऊपर आगे तक के लिए बता रहा हूँ, ये जरूरी थोड़ी ना सिर्फ इसी क्वेश्चन के लिए एप्लीकेबल है, ये कॉन्सेप्ट आगे नहीं यूज हो सकता। तो 0.3 का स्क्वायर करेंगे। अभी जो डेसिमल है वो एक डिजिट से पहले है, स्क्वायर करने पर 2 डिजिट से पहले आएगा। कितने डिजिट से पहले आएगा? 2। और क्यूब करने पर 3 डिजिट से पहले आएगा। ठीक है, ऐसे ही यहाँ पर देखो, यहाँ पर डेसिमल 2 डिजिट से पहले आ रहा है, तो अगर आप इसका स्क्वायर करेंगे तो कितने डिजिट से पहले आएगा? 4 डिजिट से पहले आएगा। और अगर आप इसका क्यूब करेंगे तो कितने डिजिट से पहले आएगा? 6। बताइए अब किस किस को क्लियर है कॉन्सेप्ट? कोई डाउट तो नहीं है इसमें? दैट इज व्हाई हमने क्या लिया था 0.3। बस अब तो हमें सिर्फ और सिर्फ आइडेंटिटी लगानी है a क्यूब माइनस b क्यूब। क्या होती है आइडेंटिटी? जल्दी से बोलो एक साथ। जहाँ जहाँ a आ रहा है वहाँ क्या रखना है? 0.3x। जहाँ जहाँ b आ रहा है वहाँ क्या रखना है? 0.5। सॉल्व कर लेते हैं। 0.3x माइनस 0.5, 0.3 का स्क्वायर 0.09। डेसिमल 2 डिजिट्स पहले आएगा, है ना? एक डिजिट थी ना डेसिमल, एक डिजिट पहले था ना डेसिमल, तो अब स्क्वायर करने पर 2 डिजिट्स पहले आएगा डेसिमल। इस चीज का ध्यान रखिएगा बच्चों। 0.3 into 0.5 0.15। 15 नहीं पढ़ेंगे, डेसिमल के बाद हर एक नंबर को अलग अलग करके पढ़ते हैं। 0.15 बोलोगे तो बोला जाए क्या है सही तरीका? 0.15 x3 क्या नहीं है? अच्छा क्वेश्चन में बी नहीं है। सिर्फ 0.5 का स्क्वायर ये रहेगा आपका फाइनल आंसर। बस सारी चीजें प्रॉपर तरीके से मैच कर लीजिए, कहीं भी कोई भी गड़बड़ हल्की से भी महसूस हो रही है तो उसको ठीक कर दीजिए। पॉइंट्स वाले कॉन्सेप्ट में अगर हल्का सा भी डाउट फील हो रहा है तो प्लीज पूछिए। नो डाउट, कोई डाउट नहीं है? अब क्लियर हो रहे हैं सभी को ये वाले क्वेश्चंस? आइडेंटिटी कैसे यूज हो रही है वो समझ आ रहा है? Yes, sir. एक और क्वेश्चन 155 into 155 into 155 मार्केट इंपॉर्टेंट, इसको मोस्ट इंपॉर्टेंट मार्क करें। माइनस 55 into 55 into 55 155 into 155 plus 155 into 55 plus 55 into 55। पहले ये एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखा हुआ है आपको कंफ्यूज करने के लिए, इसको थोड़ा शॉर्ट फॉर्म में नॉर्मल फॉर्म में लिखने की कोशिश करते हैं। 155 3 टाइम्स आ रहा है तो 155 का 55 3 टाइम्स आ रहा है तो 55 का भी क्यूब हो जाएगा। ओके, 155 2 टाइम्स आ रहा है तो 155 का 155 into 55 as it is। 55 2 टाइम्स आ रहा है तो 55 का क्या हो जाएगा? ये मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया आपको के लिए। ये किस किस को समझ आ रही बात? अब ऊपर a क्यूब माइनस b क्यूब की आइडेंटिटी लग रही है तो मैं डायरेक्ट उस आइडेंटिटी को लगा रहा हूँ। आप लोगों के लिए जरा देखना ध्यान से, यहीं पर ध्यान देंगे। a क्यूब माइनस b क्यूब की आइडेंटिटी लगा रहे हैं। a क्यूब माइनस b क्यूब की आइडेंटिटी लगा रहे हैं। a माइनस b a स्क्वायर प्लस ab प्लस ab प्लस b। ये होती है बच्चों आइडेंटिटी। डिनोमिनेटर एज इट इज लिखा है। चेक करेंगे, बहुत ध्यान से चेक करेंगे सभी बच्चे। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में कुछ ऐसा है जो बिल्कुल एग्जैक्ट मैच हो रहा है। किस किस को दिख रहा है वो मैच होती हुई टर्म्स जो बिल्कुल एग्जैक्ट मैच हो रही है। 155 का स्क्वायर 155 का स्क्वायर प्लस प्लस 155 into 55 155 into 155 into 55 प्लस प्लस 55 का स्क्वायर 55 का स्क्वायर
सब कुछ तो मैच हो रहा है, तो ऊपर नीचे कटिंग हो सकती है, लेकिन ऊपर नीचे कटिंग तभी हो सकती है जब वो मल्टीप्लाई में हो। यहाँ बीच में देखो कोई साइन नहीं है, कोई साइन नहीं होता तो क्या मानते हैं, तो इसका मतलब कटिंग हो सकती है। तो पूरा नीचे वाला डिनोमिनेटर जो पार्ट है और जो ऊपर का न्यूमरेटर का ये वाला पार्ट है, एक दूसरे के साथ पूरा कैंसिल होगा इकट्ठा, अलग अलग कैंसिल मत करना, इकट्ठा कैंसिल होगा पूरा। ठीक है, क्या बचेगा सर, 155 minus 55, that is, this will be your final answer। बताइए किस किस को समझ आए।